ये कहानी इट्स अ कॉन्वर्जेशन विच इज़ हैपनिंग विद मी बिटवीन माई फ्रेंड एंड मी एंड सो आई गेट अ कॉल इन द नाइट 4 बजे और आई एम एन नॉक्टर्नल पर्सन, आई एम अ जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन, तो मैं रात को अपनी स्टोरीज लिखती हूँ. सो 4 बजे मुझे फ़ोन आता है कि उसने कहा हेलो, तुम जागी हुई हो, क्या हुआ तुम्हें, तुम क्या कर रही हो. मैंने कहा एज़ यूजुअल मैं लिख रही हूँ. मैंने कहा हेलो, तुम सोई नहीं, बड़ी सहमी सहमी सी लग रही हो, तुम्हारी आवाज़ क्यों ऐसी कपकपा रही है बात करते हुए. उसने कहा मेरे पैरों से ज़मीन खींच ली गई है. मैंने कहा ये शायराना बात मेरे साथ मत करो, सीधा सीधा बोलो, राइटर मैं हूँ तुम नहीं. ठीक है. और ये सब याद करते करते उसने बहुत कुछ कहा. उसने कहा मेरे पैरों से ज़मीन खींच ली गई है, मेरा आसमान अब मेरे सर पर नहीं रहा है, शायद ये मेरी आखिरी रात है, और ऐसी कई सारी अल्टम सल्टम इधर उधर की बातें करने लग गई. ठीक है. और मैंने कहा यार एक 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 बात पे आओ ना, तुम ये क्या इधर उधर की बातें कर रही हो, सीधा सीधा बात बोलो. मुझे अंजुम की याद आ गई. अंजुम एक मेरी कहानी, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो. मुझे अंजुम की याद आ गई और मेरा दिल थमसा गया कि अब इसके साथ क्या हो गया है. मैंने कहा कि क्या कह रही हो, होश में तो हो, ऐसा क्या हुआ है, दुनिया अभी ख़त्म नहीं हुई है, तुम मुझसे बात कर रही हो, मैं तुम्हारी दुनिया वापस खड़ी कर देती हूँ, ज़रा बताओ. उसने कहा, मेरा नाम अमना है, कि उसने कहा अमना मैं क्या बताऊँ, मेरा बस मन कर रहा है कि मैं कहीं से कूद जाऊँ और अपनी जान दे दूँ, या इस पंखे से लटक कर या जहर खा कर मर जाऊँ. मुझे अब नहीं जीना. लगता है मैं खुदा को कभी अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊँगी, खुद को अपने आप को मैं माफ़ नहीं कर पाऊँगी. मैंने कहा अरे यार ऐसा हुआ क्या तुम्हारे साथ, बस 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 बस, कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हो. उसने कहा कि मैंने उसे कहा कि तुम एंग्जाइटी में हो शायद, तो एक काम करते हैं, एंग्जाइटी में जब लोग रहते हैं ना उन्हें डीप ब्रेथ्स लेने कहा जाता है, तो लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ. अब बताओ कि हुआ क्या है. कल ही तो तुम मुझसे मिली थी, कल ही तो तुम बहुत चहक रही थी, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बोल रही थी और कई सारी बातें बता रही थी कि मैं अभी जॉब करूँगी, मैं इंटर्नशिप्स करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, फलाना ठिकाना करूँगी. तो अचानक से आज क्या हो गया तुम्हारे साथ, ये तुम कैसी बहकी बहकी सी बातें करने लग गई, मरने मराने की बातें करने लग गई. वो बस रोए जा रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे चुप कैसे कराऊँ. आई एम वेरी बैड विद पीपल हु क्राई इन फ्रंट ऑफ मी. ओके. तो मैंने कहा कि चलो एक काम करो, तुम जाके पानी पियो और उसके बाद मुझे आराम से बताओ कि हुआ क्या है आखिर. बोलती है कि अमना मुझे बहुत दर्द हो रहा है. उसने कहा कि अमना मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे बदन में से मेरा एक हिस्सा कटकर नाली में बह गया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है. मैंने कहा ओफो, तुम्हें चोट लग गई है क्या, इतनी सी बात पर तुम मरने मराने की बात कर रही हो, चोट तो सभी को लगती है, हिस्सा तो सबका कटता है. उसने कहा अमना तुम समझ नहीं रही हो, मैं 5 दिन पहले डॉक्टर के पास गई थी और एक टेस्ट किया था, वो टेस्ट पॉजिटिव आया है और डॉक्टर ने मुझे दवाई दी है और वो दवा खा के ही मेरे बदन में से एक मांस का टुकड़ा निकल कर नाली में बह गया है. तो अमना तुम मेरी बात समझो और मैं क्या कह रही हूँ ये समझो. शायद इस दिन के बाद मैं अपने आप को आईने में नहीं देख पाऊँगी, शायद इस दिन के बाद मैं अपने आप का चेहरा नहीं देख पाऊँगी, शायद इस दिन के बाद मैं खुदा के सामने सजदा नहीं कर पाऊँगी, शायद इस दिन के बाद मैं अपने माँ बाप की आंखों में आंखें डाल कर बात नहीं कर पाऊँगी. अमना तुम सुन रही हो ना, अमना तुम सुन रही हो ना कि शायद ये मेरा आखिरी कॉल होगा. अमना तुम सुन रही हो ना. मैंने बस एक चीज़ कही कि मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने. थैंक यू वेरी मच.